हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉल वाइन कोलोमैन में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। ये पहली विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि ये किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं संचालित होती। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे निर्मित किया गया है। बिटकॉइन का निर्माता है सतोशी नाकामोटो। बिटकॉइन को 3 जनवरी 2009 में स्टार्ट किया गया था। करीब 12 वर्ष पहले इस बिटकॉइन को स्टार्ट किया गया था। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसका भी कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरह की बिटकॉइन की भी कोई मालिक नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पॉर टू पॉर नेटवर्क बेस्ड पर काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि। और इसी की वजह से बिटकॉइन को इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बैंक के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं। और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिसके कि ये पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहाँ और कितने खर्च किए गए हैं। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई भी मालिक नहीं है, इसलिए उसके साथ किए गए ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर खाते में रिकॉर्ड होकर रहता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन डिटेल्स स्टोर होकर रहते हैं और वही ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। बिटकॉइन की रेट की बात करें तो बिटकॉइन का वैल्यू आज के दिन में करीबन $11,855 है। मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू 8,85,000 है। इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि इसके कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू उसकी डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है। बिटकॉइन वॉलेट क्या है, चलिए जानते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर रख सकते हैं और इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से एक वॉलेट एक इस्तेमाल कर हमें अकाउंट बनाना होता है। ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया है और उसका आपको अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहाँ पर उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसी के मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है, और इसके बाद आप जो बिटकॉइन बेचते हैं उसके बदले आपको जितने भी पैसे मिलते हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र बिटकॉइन वॉलेट के जरिए करवा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको बिटकॉइन वॉलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अभी हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन कैसे कमाएं। बिटकॉइन को हम 3 तरीके से कमा सकते हैं। नंबर 1, पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बिटकॉइन सीधे $969 देकर खरीद सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो आपको पूरे के पूरे $969 देने होंगे। आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी भी खरीद सकते हैं। जैसे हमारे भारत में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। तो आप चाहें तो बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सतोशी खरीद कर धीरे धीरे एक या उससे ज़्यादा बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएगा और उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तब आप उसे बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, दूसरा तरीका है कि अगर आप ऑनलाइन किसी को कोई सामान बेच रहे हैं और उसे खरीदार के पास अगर बिटकॉइन मौजूद है, तो उसे आप पैसे के बदले में बिटकॉइन ले लो। ऐसे में आप उन्हें वो सामान भी बेच देंगे और आपको बिटकॉइन भी मिल जाएगा, जो आपका बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर होकर रहेगा। आप चाहे तो बाद में उसे बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा दाम पे बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए हम हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए।
हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं और जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उसे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो इन्हें वेरीफाई करते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है और वो इसको जरिए ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वो ये वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, या उससे किसी तरह का हेरा फेरी तो नहीं की गई है। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पे मिलता है और इस तरीके से बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर और बोले तो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता। जैसे हर देश में करेंसी को एक साल में छापने का सीमा होता है कि आप बस इतने नोट का साल में छाप सकते हैं, तो ठीक उसी तरह बिटकॉइन के साथ भी कुछ सीमाएं हैं कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते हैं। यानी कि बिटकॉइन की सीमा बस 21 मिलियन है, उससे ज़्यादा बिटकॉइन कभी भी पाए नहीं जाएंगे। अभी की बात करें तो मार्केट में करीबन 13 मिलियन बिटकॉइन आ चुके हैं और नए बिटकॉइन जो हैं वो अब माइनिंग के जरिए आएंगे। बिटकॉइन इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या है, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। पॉइंट नंबर 2, बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी भेज सकते हैं बिना किसी परेशानी के। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, जिससे कभी कभी किसी कारण में बैंक हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है, तो वो समस्या यहाँ नहीं होती। नंबर 4, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ रहा है, तो आगे चलकर हो सकता है आपकी इससे बहुत फ़ायदा मिले। पॉइंट नंबर 5, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी जो है वो आपके ऊपर नज़र नहीं रखती है, तो बहुत से लोग हैं जो उसका इस्तेमाल गलत काम करने के लिए भी करते हैं। ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। बिटकॉइन इस्तेमाल करने का नुकसान क्या है? यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है, तो इसके वजह से बिटकॉइन का कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव भी होते हैं, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने में सारे बिटकॉइंस को खो देंगे और इसे आपसे भी नहीं लाया जा सकता। इससे आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। बिटकॉइन कैसे खरीदते हैं, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। आप बिटकॉइन के खरीदारी सोने के जैसे ही खरीद सकते हैं, वो भी इंडियन करेंसी में। तो चलिए जानते हैं कि भारत में ऐसे कौन से वेबसाइट हैं जहां से हम बड़ी आसानी से बिटकॉइन खरीद सकते हैं, वो भी अपने ही मुद्रा में। यहाँ इन वेबसाइट में आप बड़ी आसानी से इनकी मौजूदा कीमत देख सकते हैं, वो भी रियल टाइम में। अगर आपके बिटकॉइन कैसे खरीदे की जानकारी विस्तार में चाहिए तो बिटकॉइन को खरीदने के लिए आप 2 वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। नंबर 1 यूनोकॉइन, जेपे, ये दोनों। चलिए यूनोकॉइन के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूनोकॉइन एक बहुत ही फ्रेंडली वेबसाइट है जिसका कि इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। इससे आप बड़ी आसानी से बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं। यूनोकॉइन में ऐसे बहुत से फीचर हैं जो कि इस दूसरे से अलग बनाती है। नंबर 1 0% फीस भुगतान विधि के रूप में बिटकॉइन की स्वीकार करने के लिए यूनोकॉइन ग्राहकों को कोई शुल्क नहीं लेता है। नंबर 2 सिंपल इंटीग्रेशन, आप बड़ी आसानी से अपना बिजनेस यूनोकॉइन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 वोलेटिलिटी रिस्क, अगर बिटकॉइन की कीमत में कुछ उतार चढ़ाव होती है तो आप बिटकॉइन रख सकते हैं या फिर उसे तुरंत बेच भी सकते हैं। नंबर 4 नो चार्ज बैक्स, अगर आप यूनोकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई चार्ज बैक नहीं देनी पड़ती है। नंबर 5 OTC ट्रेडिंग, ओवर द काउंटर। नंबर 6 ऑटो सेल बिटकॉइन। नंबर 7 नेट की, आप अपना खुद का बिटकॉइन एड्रेस तैयार कर सकते हैं जिससे कि कोई भी पढ़ सकते हैं। नंबर 8 2 स्टेप ऑथोराइजेशन, ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए। कैसे खरीदें? यदि आपका बिटकॉइन खरीदना है तब आप यूनिकॉइन की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। नंबर 2 जेपे बहुत ही यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है जिससे आप आसानी से बिटकॉइन खरीद सकते हैं। जेपे की पहुंच बहुत सारे वेंडर्स के साथ है जिससे कि ज़्यादा सुविधा प्रदान कर सकती है। फीचर के बारे में बात करें तो आप बिटकॉइन की मदद से अपने मोबाइल और DTH में टॉपअप भी कर सकते हैं। नंबर 2 आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और मेक माई ट्रिप की आप वाउचर खरीद सकते हैं जिसके कि आपको 10% तक बचत कर सकते हैं फास्टेस्ट तरीके से, जिससे कि आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर भी है, मार्केट में सबसे लोएस्ट प्राइस। ऐप का इस्तेमाल कर आप मोबाइल से भी खरीद सकते हैं। कैसे खरीदें? यदि आपका बिटकॉइन खरीदना है तो आप जेपे की एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जाकर खरीद सकते हैं। ये थी बिटकॉइन से जुड़ी जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बिटकॉइन क्या है,
ऐसे कैसे पाया जा सकता है और उसकी क्या फ़ायदा और नुकसान है। बिटकॉइन के बारे में अगर आपको और कुछ भी मालूम हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।